हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आज हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वैध क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वैध क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी आवेश आवेश किसी भी प्रकार का हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव आवेश हो या फिर नेगेटिव आवेश हो, यानी कि इसके चारों तरफ का कुछ क्षेत्र होता है, इसके चारों तरफ का कुछ क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, यानी कि इसमें हम किसी प्रकार के जैसे कि प्लस या माइनस आवेश को ले जाएंगे। जब दोस्तों इसके ये इस क्षेत्र में आएगा तो प्लस के ले जा रहे हैं तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि माइनस के आवेश को ले जा रहे हैं तो इसमें आकर्षण होगा। तो दोस्तों ये इस आवेश से टच होने से पहले ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये यहाँ तक ये इस क्षेत्र तक जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसको ही क्या बोलते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे कि ये माइनस का आवेश है, इसके पास हम यदि माइनस के आवेश को ले जाएं तो इसके चारों तरफ का जो वह क्षेत्र होगा जिसमें इस आवेश को ले जाने पर या तो ये दूर हटेगा या फिर इससे पास आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र। जैसे कि इसमें प्लस के ले जाते तो प्लस का क्या होता है, तो उसको दूर हट जाएगा, माइनस के आवेश को ले जाते तो माइनस का आवेश इससे आकर्षित होता। तो इसका जो चारों तरफ का किसी आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि बिंदु वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट, इसमें कोई परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट, तो इस आवेश पर एक बल कार्य करता है, इस पर एक बल कार्य करता है, और उस बल को और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को, बल F और परीक्षण आवेश का अनुपात क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो यहाँ ई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ई बराबर बल और परीक्षण आवेश का अनुपात यानी कि F अपॉन क्यू नॉट। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ई या क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू नॉट परीक्षण आवेश, और F होता है लगने वाला बल, F बल। दोस्तों इसका मात्रक F का न्यूटन, इसकी मात्रक की बात करें F का न्यूटन और Q का कूलाम, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम होता है। और ये दोस्तों एक सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो दोस्तों इसमें दो पॉइंट हैं। यदि आवेश धनात्मक हो, यानी कि जो हमारा आवेश है, चार्ज है, पॉजिटिव है, ये हमारा प्लस का आवेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस आवेश से बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत होगी। किधर होगी, बाहर की तरफ। यदि आवेश हमारा धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि ऋण आवेश है, ये हमारा ऋण आवेश है, तो इसकी जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ पृष्ठ के लंबवत होती है, अंदर की तरफ पृष्ठ के लंबवत। यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव है,
धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत होती है, यदि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ पृष्ठ के लंबवत होती है। और इसमें एक नोट करके बात बता दें कि जो बैटरी या सेल की दिशा होती है, बैटरी या सेल, बैटरी या सेल की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। यानी कि धन धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। बैटरी या सेल में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो आपको बता दें कि वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेश से निकलने वाली काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि कोई आवेश है, जैसे ये आवेश है और इस आवेश से हमेशा कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती रहती हैं, चाहे वो ऋणावेश हो या चाहे वो प्लस धनावेश हो, उससे हमेशा काल्पनिक रेखाएं निकलती रहती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं कहते हैं। अब इनके गुणों के बारे में जानेंगे कि इनके गुण क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं इनको। अब इनका पहला गुण है दोस्तों कि ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है। यानी कि ये इनका जो पहला गुण है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं ये प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाती हैं। ये प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाती हैं। जैसे कि ये हमारा प्लस आवेश है, ये हमारा माइनस आवेश है। तो ये जब जाएंगी तो दोस्तों ये प्लस से जाएंगी और माइनस की तरफ जाएंगी, ये प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी। इस प्रकार से ये जाएंगे दोस्तों कि धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर प्रवेश करती हैं। तो इनको इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है कि ये धन सिरे से जाती हुई प्रतीत होती हैं और जो ऋण सिरे पर आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से अब सेकंड नंबर देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जैसे कि ये हमारी एक वैद्युत बल रेखा है जो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, जो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। अब हमें किसी बिंदु पर वैद्युत किसी बिंदु है ये, इस पर हमें स्पर्श रेखा, इस पर हमें वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके जो स्पर्श रेखा देखते हैं, ये बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा यानी कि ये, तो इधर क्या होगी दोस्तों, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। यदि ये बिंदु होता तो इस पर स्पर्श रेखा की दिशा में इस प्रकार दिशा होती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? तो ये भी हम आपको समझाते हैं कि ये क्यों नहीं काटती। तो देखिए ये दो रेखा मानते हैं, ये हमारी ए रेखा है और ये हमारी एक बी रेखा है। अब मान लिया कि ये दोनों आपस में काट रहे हैं, तो ये इनका क्या है, कटान बिंदु, ये इनका क्या है, कटान बिंदु। तो अब हम इस पर देखें तो दोस्तों इस प्रकार हमें दो इसकी ये जो बी वाली है इस पर, इस बिंदु पर हम इस पर देखें इसकी दिशा, तो स्पर्श रेखा की दिशा में हमें इस प्रकार प्राप्त होती है, यानी कि ई बी। यदि हम ए रेखा के कारण देखें तो स्पर्श रेखा में यहां मिलती है ई ए। तो इस प्रकार जो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिली वो दो दिशाएं मिली, दो दिशाएं मिली। तो यही आप पॉइंट है कि
दो दिशाएं मिलना संभव नहीं है, दो दिशा मिलना संभव नहीं है। इसलिए ये रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं, ये रेखाएं आपस में नहीं काटती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिंदु आवेश से क्यू से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि कोई आवेश है क्यू और उससे हमें ये देखना है कि कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। तो दोस्तों उसके लिए सूत्र है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कोई यदि आवेश है 1.5 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, तो इस पर हमें ये देखना है कि इसमें कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नोट का भाग देना पड़ेगा। और आपको एप्सिलॉन नोट का मान पता है कि 8.85 गुणा 10⁻12। ये एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धनावेशित अनंत लंबी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चादर पर लंब होती हैं। दोस्तों ये अनंत लंबी एक चादर है, अनंत लंबी ये चादर है और ये चादर है धनावेशित। अनंत लंबी ये चादर है और चादर कैसी है, ये धनावेशित है। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, लंबवत। यानी कि जो वैद्युत रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी, लंबवत। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे।